नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमवतन टीवी और मैं हूं आपके साथ अजीत कुमार। राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसकी बानगी दिल्ली के अमन विहार थाना इलाके में देखने को मिली है, जहां गुरुवार की देर रात को कुछ बदमाशों ने एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। परिजनों द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक महिला के बेटे ने दूसरे धर्म की लड़की से शादी की थी और इसी को लेकर के लड़की के घर वाले लगातार उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रहे थे और इसको लेके धमकी भी दे रहे थे। हालांकि इस मामले का खंडन करते हुए जिले के डीसीपी ने साफ तौर पर कहा है कि जो मामला है वो जेवरात का है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को धर दबोचा है। पुलिस के मुताबिक जो लड़की थी वो जेवरात लेकर के आ गई थी और ये लोग जो आरोपी हैं वो जेवर मांगने गए हुए थे और इसी में उन्होंने गोली चला दी। फिलहाल पुलिस ने 4 लोगों को धर दबोचा है। दिल्ली के अमन विहार थाना इलाके में एक महिला की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। मृतक महिला की पहचान 50 साल की गीता शर्मा के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार गीता शर्मा की उनकी बहू के भाइयों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है, जिसमें आप खुद भी देख सकेंगे कि कितने बेखौफ तरीके से मृतक महिला के बहू के भाई और कुछ अन्य लोग इस वारदात को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह सीसीटीवी फुटेज उसी वारदात का है। परिजनों के मुताबिक गुरुवार रात करीब 10 बजे कुछ लोग आए, दरवाजा खटखटाया और बिना कुछ बोले गोली चला दी। दरअसल परिजनों के मुताबिक मृतक गीता के बेटे दीपक ने मुस्लिम महिला सितारा के साथ 1 साल पहले प्रेम विवाह किया था। परिजनों ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि सितारा के घर वाले अक्सर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रहे थे। 10 बजे करीब में तो घर वाले का फ़ोन आया था। घर वाले का कैसे से गोली चल गई, तो मैंने पूछा क्या बात है, इन्होंने कैसे से मम्मी में गोली मार दी। मैंने कहा ठीक है सर। उसके बाद में फिर हम घर वाले यहाँ पर शोर भी मचाया था घर वाली ने कि हमारी मम्मी को बचाओ बचाओ, किसी ने कोई मदद नहीं करी। पड़ोसी भी सब देख देख के चले गए। उसके बाद कोई नहीं निकला। उसके बाद में गोली चलने बाद फिर वो लेके चले गए घर वाली। तो उसके बाद में फिर उन्होंने फ़ोन करा, फिर हम अस्पताल पहुँचे। अस्पताल से हमें फिर मना कर दिया कि वो अब नहीं है, अब वो एक्सपायर हो गई। तो फिर उसके बाद में हम फिर थाने गए। थाने जाने के बाद वहाँ पता पड़ी तो हमारा जो भाई है तो उसकी जो घरवाली है तो वो धमकी देते थे उसके पियरिया घरवाली के। तो सर उसके धमकी देते थे, मारने की धमकी देते। कई बार मारने के लिए बोला था उन्होंने डिपो पे। वो डिपो चलाते हैं, क्लस्टर गाड़ी चलाते हैं बड़े वाले। जो लड़की है ना, लड़की के घर वाले ये बोलते हैं वो मोमडन है, तो वो बोलते हैं आपको मुसलमान होना पड़ेगा। तो हमारे भाई ने मना कर दिया था मैं मुसलमान नहीं होगा, तो नहीं होगा तो मार दिया जाएगा। लड़के और लड़की का चक्कर था, यहाँ से भगा भी दिया था लड़के को। 6 महीने से वो अपने घर पे ही थी। ये लड़का कल फिर ले आया और कल ही वो कांड करके गए हैं। कितने बजे की बात है? ये मेरे पास 11:15 बजे वो उसकी हमारी बहन के लड़के का फ़ोन गया था, भाई ऐसे ऐसे हो गया। मैं भागा हुआ है, मतलब क्यों, मैं तो बीमार आदमी हूँ, मैं तो दवाई खा कर लेटा था, क्यों मेरे ठंडा सांसा भी हो जाता थोड़ा दवाई से। ऐसा है। वो लड़की अपनी बिरादरी की नहीं थी, मोमडन लड़की थी। हम ब्राह्मण हैं, पर वो लड़का पहले भी इसको बंद करवा दिया था नांगलोई थाने में। उस लड़की ने नांगलोई रहता था। ये पुलिस वालों ने कहा भाई तू इस लड़के का पीछा छोड़ दे और इसको छोड़ दे, इस लड़की को, ना तू मारा जाएगा। लड़की ठीक नहीं इसका। हाँ, ये करेक्टर की गलत है लड़की है। हमने तो वीडियो फिल्म में देखा जी, गोली मारने वाला गेट पर था। 20 फुट के कदम पर वो यहाँ खड़ा था, पुलिया पे जिस पर आप खड़े सब। तो उसने जैसा क्वाड खोले तुरंत गोली मार दी। मारती हुई गोली वो भाग लिया। भागती बार दूसरा उससे आगे भाग लिया। आगे भागता हुआ फिर वो बाइक थी एक आगे खड़ी मोड़ पे, उस पर भाग गए। दो जने भाग दी। 10:30 बजे की बात है, 10:30 पौने 11 ऐसी रात की। हाँ, पता चल पाया है क्यों? दूसरी ओर पुलिस ने इस मामले में धार्मिक एंगल को एक सिरे से नकारते हुए बताया कि महिला की बहू गाजियाबाद से अपने परिवार वालों को बिना बताए वहां से कुछ जेवरात उठाकर लेकर आ गई थी, जिसको लड़की के भाई वापस मांग रहे थे। इसी बात पर गुरुवार को रात में आरोपी मृतक के घर पहुंचे और अपनी बहन से जेवर मांगने, लेकिन वहां सास गीता शर्मा की हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को धर दबोचा है। लड़की के भाइयों ने लड़के की मां को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक वारदात के समय आरोपी शराब के नशे में थे और इसी कारण ये घटना हुई। पुलिस ने घटना के बाद एक नाबालिग सहित 4 लोगों को धर दबोचा है, जिसमें से 3 सितारा के भाई हैं।
जबकि एक उनका सहयोगी है। हालांकि इस मामले में पुलिस का कहना है कि सभी से पूछताछ की जा रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या इनके साथ और कोई भी था या इन 4 लोगों ने ही हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया था। हमने मौके पे जाके देखा, जो एक लेडी है गीता, 50 इयर्स एज है उनकी अप्रॉक्सीमेटली, उनको गोली लगी थी और वो कुछ देर बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। तो बाद में वेरिफिकेशन में पता चला कि इनको जो गोली मारी गई है उस पर थोड़ा सा हमने आगे फर्दर जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, उसमें पता चला कि इनका बेटा है एक दीपक, और उसकी जिससे शादी हुई है लड़की से, सितारा से, एंड उसके जो इन लॉज हैं दीपक के, वो गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं। और जो दीपक की वाइफ़ थी वो गाज़ियाबाद में अपने घर गई एक दिन पहले, मतलब एक दिन पहले ही आई थी, और वहाँ से कुछ ज्वेलरी और पैसे जो थे वो उनकी परमिशन के बिना लेके आ गई थी, जिसकी वजह से वो लोग इनको फ़ोन कर रहे थे कि हमें अपना वो ज्वेलरी और जो पैसे हैं वापस कीजिए। और इन्होंने वापस नहीं किए, इन्होंने कुछ किया, डिली डैलिंग की, अभी हम आज नहीं कल करेंगे। तो वो लोग शराब के नशे में थे। कुछ शख्स जो उनके जो भाई थे और उनके कुछ एक दो कंप्लेस, उनका भी रोल अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं, शराब के नशे में थे। वो यहाँ पे आए, उन्होंने देखा, मौके पे उन्होंने शॉट करके लेडी को और भाग गए वहाँ से। नहीं, धर्म परिवर्तन का ऐसा कोई मामला नहीं आया, जो बाकी हम वेरिफिकेशन का पार्ट है, जो भी सामने आएगा वी विल रिवील। फिलहाल पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और इस प्रकरण में पुलिस ने 4 लोगों को दबोच लिया है, जिनसे पुलिस अब लगातार आगे की पूछताछ में जुटी हुई है। लेकिन इस मामले ने एक बार फिर से न केवल दिल्ली की कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि यह भी साबित कर दिया है कि लोगों में ना तो पुलिस का कोई खौफ है और ना ही कानून का कोई डर। दिल्ली से अपने सहयोगी दीपक ठाकुर के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।